हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अ प्योर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है सारा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक एक चीज़ें आपको मैं क्लियर करके समझाना चाहूँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप कौन सा सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है ए नंबर में कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, मतलब कि अगर वाटर में प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड, मतलब जो आप किचन में यूज करते हैं सॉल्ट NaCl, वो प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो आप सिंपल आप जानते हो कि इसको इवेपोरेट कर लेते हैं, वाटर वेपोराइज हो जाता है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लीव्स हो जाता है, मतलब बच जाता है। यानी इवेपोरेशन मेथड आप अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर के सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं। तो यानी इवेपोरेशन मेथड फर्स्ट का आंसर होगा। आप बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में बोला है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्चुअली में NaCl और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, यानी इस NaCl अमोनियम क्लोराइड का ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड को बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। तो आपको ये पता है कि NH4Cl जो है सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ये आपको पता है, और NaCl जो कि नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है, सब्सटेंस है। तो जो सब्लिमेबल कंपोनेंट और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट का मिक्सचर आ जाए तो आपको अच्छे से पता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस अप्लाई होगा। तो बी नंबर में कौन सा अप्लाई होगा? सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक। सी नंबर में देखते हैं, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, यानी किसी इंजन के ऑयल में आपका मेटल पीस इसमें चला गया है। तब इस मेटल पीस को क्या है कि आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर में अप्लाई होगा, और उस सॉलिड में एक सॉलिड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता होगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड है। अब लिक्विड में सॉलिड है जो कि वो अच्छा खासा बिगर सॉलिड है, तो आप इसको फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? अ मेटल पीस जो है स्मॉल पीस ऑफ अ मेटल इन द इंजन ऑयल, फिल्ट्रेशन मेथड होगा। डी नंबर बोल रहा है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पीटल्स, यानी फ्लावर पीटल्स जो है एक्चुअली में अगर आप अच्छे से देख सकते हैं फ्लावर पीटल में से अगर आप मान लेते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रेजेंट है, उसको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी मेथड से आप अलग कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब ई नंबर देखते हैं, बटर फ्रॉम की कर्ड। आपको भी पता है कि कर्ड से अगर आपको बटर निकालना है, कर्ड से आपको बटर निकालना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एफ में बोल रहा है ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी ऑयल का अलग लेयर बनता है और वाटर का अलग लेयर बनता है, जो कि आपको अच्छे से पता है वाटर नीचे रहता है, ऑयल का लेयर ऊपर रहता है। तो आप फनल मेथड मीन्स सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई करके इसको अलग कर सकते हैं। जी नंबर में देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। अब टी लीव्स फ्रॉम टी, आप चाय बनाते हैं तो घरों में देखते हैं कि टी रेसिड्यू को आप अलग कर सकते हैं स्ट्रेनर की मेथड से, छन्ना के मेथड से। यानी आप करते क्या हैं एक्चुअली में फिल्ट्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिल्ट्रेशन मेथड से आप टी को अलग कर सकते हैं टी से। आयरन, अब नेक्स्ट एच में देखिए, आयरन पीन्स फ्रॉम सैंड। बहुत सारा सैंड का पार्टिकल्स है इसमें और उसमें आयरन पीन्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये सैंड भी अभी सॉलिड के फॉर्म में है, आयरन पीन्स भी है जो सॉलिड के फॉर्म है। तो आपको पता चल गया कि सॉलिड का तो मिक्सचर है, उसमें आयरन जो है एक्चुअली में ये सॉलिड है, बट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है सॉलिड मिक्सचर में। तो वो सेपरेशन मेथड कौन अप्लाई होगा? तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर में एक सॉलिड जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आई में देखिए, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, यानी हस्क से आपको व्हीट निकालने हैं, गेहूं निकालने हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं विनोइंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं और व्हीट को आप अलग कर सकते हैं हस्क से। अब ये देखिए, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, यानी आप कह सकते हैं मडी वाटर। तो मडी वाटर में क्या है कि अब इसमें बहुत सारा फाइन सस्पेंडेड है मड पार्टिकल्स वाटर में। अब वाटर में है तो इसको क्या करते हैं कि पहले तो सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे, तो जितना भी यहाँ पे मड पार्टिकल्स है ये नीचे सेटल हो जाएगा, क्लियर वाटर अलग हो जाएगा, ऊपर में लेयर क्लियर वाटर का बन जाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। और एक और जब आप फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इसमें फाइन मड पार्टिकल्स था वो जो कि नॉन सॉल्युबल सॉलिड है, तो जब इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है तो उसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से भी आप अलग कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किसी लिक्विड में जब इनसॉल्युबल पार्टिकल रहता है, सॉलिड रहता है, तो उसे फिल्ट्रेशन मेथड से अप्लाई किया जा सकता है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन सहित मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसके आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे ले लें स्क्रीनशॉट, आप अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। मतलब कि आप एक टी बना रहे हैं, उसमें कौन कौन सा स्टेप आप यूज करेंगे, कौन से यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। आप इस वर्ड का यूज करके, सोल्यूशन वर्ड यूज करके, सॉल्वेंट वर्ड यूज करना है, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, यानी इन सारे वर्ड का यूज करेंगे कब, जब आप कहाँ कहाँ इस वर्ड को यूज करेंगे जब आप बना रहे होंगे टी को, चाय को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेते हैं, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज अ सॉल्वेंट एंड हीट इट। मतलब सॉल्वेंट वर्ड आपने कहाँ यूज किया, पहले जो आपने चाय बनाने के लिए वाटर लेते हैं तो वो वाटर जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ये तो वर्ड यूज हो गया। अब सेकेंड देखिए, ऐड शुगर, आप चीनी मिलाते हैं इन इट विच इज सॉल्यूट, यानी आप कह सकते हैं कि उस वाटर में आप क्या मिलाते हैं, शुगर, चीनी मिलाते हैं जो कि एक सॉल्यूट का काम करता है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि हीट इट, जब उसको भी हीट करते हैं तो हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व्स, जब आप इसको हीट करते हैं पानी में तो शुगर के साथ मिलाने के बाद तो वो शुगर सारा डिजॉल्व हो जाता है। तो डिजॉल्व वर्ड भी आपने यूज कर लिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर में बोल रहा है यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यानी आपने क्या किया, जब आपने वाटर में शुगर मिलाया तो एक सोल्यूशन प्राप्त हो गया आपको, तो सोल्यूशन वर्ड भी यूज हो गया यहाँ पे। अब देखिए 4 नंबर में बोल रहा है कि शुगर आपने जब मिलाया, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो कम्प्लीटली, यानी सॉल्युबल वर्ड भी यूज हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप शुगर वाटर में मिलाए हैं तो शुगर तो डिजॉल्व हो गया जब आप टेम्परेचर यहाँ पे हीट किए थे, तो इसलिए सॉल्युबल वर्ड भी यूज हो गया है। 5 में देखिए ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो है टी बच जाता है, एक्चुअली में टी जो बच जाता है, लीव्स हो जाता है रेसिड्यू के फॉर्म में, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इनसॉल्युबल है, ये टी जो है क्या है, वाटर में तो इनसॉल्युबल है, ये भी आप देख सकते हैं। अब 6 में बोल रहा है कि बॉयल द कंटेंट एड मिल्क विच इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, उसके बाद बॉयल अगेन, मतलब कि हम मिल्क भी मिलाते हैं वाटर में, तो मिल्क भी यहाँ पे सॉल्युबल के काम में आ रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये भी सॉल्युबल वर्ड यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। 7 में देखिए फिल्टर द टी विथ द हेल्प ऑफ ए स्ट्रैनर, जब आप फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर यूज हुआ है टी को, कहाँ से, तो स्ट्रैनर के यूज करके, तो आप टी कलेक्टेड इन कप इज अ फिल्ट्रेट, आप देख सकते हैं कि जब आप एक्चुअली में स्ट्रैनर का यूज करके, आप जब स्ट्रैनर का यूज करते हो तो यहाँ पे टी बच जाता है, जो लीव्स होता है इसको कहते हैं रेसिड्यू, है ना, तो रेसिड्यू आपका वर्ड यहाँ यूज हो गया। अब इसमें जो टी बाहर छन करके अच्छा वाला टी जो निकलता है जिसको पिया जाता है, एक्चुअली में ये जो टी है एक्चुअली में ये आपका क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, है ना। फिल्ट्रेट होने के बाद जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसको कहेंगे फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेशन करने के बाद जो बच जाएगा, है ना, रेसिड्यू कहलाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप स्टेप आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट इसका। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब आप 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड। तो यहाँ पे प्रज्ञा नाम का एक लड़की है जो कि सोल्युबिलिटी 3 सब्सटेंस का जो है सोल्युबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे कलेक्ट किया है, ये डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो जो है मतलब यहाँ पे एक्चुअली में 4 सब्सटेंस है, वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ये चारों सब्सटेंस का डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे 283 पे ये आपका सोल्युबिलिटी है सबका, 293 टेम्परेचर पे ये चारों का सब सोल्युबिलिटी है, 313 टेम्परेचर पे ये चारों का सोल्युबिलिटी दिया हुआ है। मतलब ये सोल्युबिलिटी का डेटा अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। मतलब 313 केल्विन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 313 केल्विन यहाँ पे है, 313 केल्विन यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
313 केल्विन यहाँ पे है। अब इस पे है डिफरेंट सोल्युबिलिटी सबका दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, पोटासियम नाइट्रेट का जो सोल्युबिलिटी है, एक्चुअली में ध्यान से देखेंगे पोटासियम नाइट्रेट का जो सोल्युबिलिटी है वो 313 केल्विन टेम्परेचर पे कितना है, तो 62 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट है तो एक्चुअली में सोल्युबिलिटी है यहाँ इसका कितना है, 62 है। तो ये पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट। तो सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, मास ऑफ सोल्यूट है ना, मास ऑफ सोल्यूट, उसके बाद डिवाइड होता है मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए इंटू 100 भी होगा है ना, इंटू 100 भी होगा। तो आपको पता चल गया सोल्युबिलिटी यहाँ पे 60 दिया हुआ है, इक्वल कर लेंगे मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ तो पूछा ही जा रहा है पोटासियम नाइट्रेट है ना, तो पोटासियम नाइट्रेट का मास x मान लेते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन बना है पोटासियम नाइट्रेट का सोल्यूशन इन वाटर, तो इसमें कितना बना था अभी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बोला है कि सोल्यूशन कितना बना है पोटासियम नाइट्रेट का, 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम क्या है, वाटर है ना। तो 50 ग्राम वाटर है, मतलब वाटर यहाँ सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम पुट कर दिए। अब इंटू 100 भी करेंगे, जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 31 ग्राम। ध्यान से देखिए क्योंकि ये 52 जा कट जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 31 बचेगा। तो इसलिए मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका आंसर दिया हुआ होगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 31 आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी नंबर में बोला है कि प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ पोटासियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 Kelvin and leaves the solution to cool at a room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. एक्चुअली में प्रज्ञा ने क्या किया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद पोटासियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाने के बाद एक्चुअली में उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। तो कुछ देर के बाद वो जो है जब प्रज्ञा ने क्या किया कि पोटासियम क्लोराइड का जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद एक्चुअली में इसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ ना कि वो ठंडा हो गया उस सॉल्यूशन। तो क्यों ठंडा हो गया, एक्चुअली में मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसलिए ठंडा हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ पोटासियम क्लोराइड विल ऑब्टेन ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जब उसका टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, क्योंकि जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑफकोर्स कि वो क्या होगा कि वो फिर से पोटासियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म में ही फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक्चुअली में आप यही तो बोला है कि आप इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि व्हाट वुड सी ऑब्जर्व अस, यानी उसने क्या ऑब्जर्व किया जब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यानी आपको पता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स था वो सॉलिड के फॉर्म में बच जाएगा। तो यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड जो आपने पोटासियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था उसको जब आप ठंडा करने के लिए छोड़ दिए तो वो क्रिस्टल फॉर्म ऑफ पोटासियम क्लोराइड फॉर्म हुआ होगा। उसने ऑब्जर्व किया होगा कि पोटासियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्म में बच गया है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी नंबर क्वेश्चन में फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज अ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा। इस डेटा में आप देखेंगे कि 393 केल्विन पे एक्चुअली में मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी 293 केल्विन पे यानी 293 केल्विन पे ये पूछा जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसका है। तो देख ली 293 केल्विन पे एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी होगा यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है 37। तो किसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, अमोनियम क्लोराइड का होगा। आपको पता चल रहा है कि 293 केल्विन पे पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी 32 है, सोडियम क्लोराइड का 36 है और पोटासियम क्लोराइड का 35 है, अमोनियम क्लोराइड का 37 है। सॉल्युबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड का। ये आपको समझ में आया होगा। अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। मतलब कि अगर आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी जो है एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका सॉल्युबिलिटी, तो सॉलिड
का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे शुगर सॉलिड है, इसको जब आप लिक्विड वाटर में आप मिलाते हैं तो ये सॉलिड जो है शुगर सॉल्युबल होता है इसमें। तो एक्चुअली में जब आप इस सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी शुगर पार्टिकल्स और आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगा, है ना। एक समय में मान लेते हैं कि 30 ग्राम आप सॉलिड शुगर मिला रहे थे, लेकिन आप जब टेम्परेचर और बढ़ा दिए इसका, तो हो सकता है कि आपको 10 ग्राम और चीनी और मिलाना पड़ जाएगा, मतलब कि इसका सॉल्युबिलिटी 10 और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और जो बाकी क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, बट वो बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं, मीन्स बेल आइकन ऑन नहीं किए हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं जा पाता होगा। तो प्लीज़ आप बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।